अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? वो ही हुआ जो जिसका डर था और जो प्लानिंग हो रही थी। जी, क्या प्लानिंग हो रही थी? जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए ना, तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा नदीम अफजल चंद को पैगाम दे के कि आओ इमरान खान, हम जो है वो आपस में हुकूमत बनाते हैं, नून लीग को छोड़ो, छोड़ो नून लीग को, और ऐसे करो। तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म का ओहदा बिलावल भुट्टो को दे दो और बाकी सारे ले लो, सारे ले लो। तो इमरान खान ने कहा नहीं जी, ऐ नहीं हो सकता, ऐ नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म का ओहदा तुमने दे दिए थे, ऐ जनाब कर दी। अब क्या हुआ है? आज की ताज़ा खबर आई है, इमरान साडा भाई है और इमरान ने कहा है कि ताज़ा खबर आई है जरदारी साडा भाई है। पहले तो जरदारी ने पैगाम इमरान को भेजा था ना, आज इमरान खान ने पैगाम भेज दिया है जरदारी को कि आओ मिल के हुकूमत करते हैं, नून लीग से जान छुड़ाते हैं, आओ मरकज़ में। ये बाकायदा पैगाम जो है मिल गया है जरदारी को कि जनाब आओ मिल के करते हैं, नून लीग को फारिग करते हैं। और उसकी एक शर्त है, ये एक शर्त है कि आप पीटीआई पर जो पाबंदी लगने का रेफरेंस है सदर जरदारी साहब, आपने नहीं भेजना, आपने असेंबली में वोट नहीं देना हमारे खिलाफ। ये कल अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज ये मुआहदा हो गया है, आज ये मुआहदा हो गया। देखें इतना तेज़ी से हुआ है और ये खबर लीक हो गई है कि जनाब अली ये मैसेज इमरान खान ने जरदारी के लिए छोड़ा है कि आप हमें कलअदम करार देने में और ये मखसूस नशिस्तों वाले मसले पे ये सारा आप हमें सपोर्ट करें और फिर हम बैठ के आपस में हुकूमत बनाते हैं और शहबाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ाते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको मैं दे रहा हूँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये अभी तक शायद पता नहीं कहीं चली है कि नहीं चली, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने पैगाम दिया, यानी कि खबर बनती है ना, वो कहते हैं ना जी कि कुत्ता बंदे को काट ले तो खबर नहीं बनती, बंदा कुत्ते को काट ले तो खबर बनती है। इसको ज़रा उल्टे मतलब में ना लेना, इसको मैं कोई कुत्ता बंदे का वो मुकाबला नहीं कर रहा कि इमरान खान को तो पहले सारे ही कह रहे थे ना मुज़ाकरात करो करो, वो कहता था चोर डाकू चोर डाकू। अब चोर डाकुओं को खुद इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि आओ साढ़े नाल मुक्को, गल करो। इमरान को समझाया है सब ने कि जनाब अली ये वाला काम करें, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ना एक पाबंदी है जिहड़ी कल 2 घंटे की मुलाकात हुई है। हेलीकॉप्टर से आए ने जनाब सैयद आसम मुनीर साहब और उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ भी मुल्क के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ी रुकावट है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं ये मुस्लिम लीग नून की सही पॉलिसी है, ये सही पॉलिसी है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला चलता रहे। अब 9-10 मुहर्रम की ये 2 छुट्टियाँ और इसके बाद जनाब फौरी तौर पे जुमेरात वाले दिन इजलास बुलाया जाए और रेफरेंस बना के भेज दिया जाए। टाइम ना दिया जाए इसमें, पहले आपने बड़ा टाइम किल किया है, बहुत टाइम किल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आप तक मैंने पहुंचानी थी कि ये वाला हुआ है। और दूसरा, इमरान खान दूसरे एंगल से भी खेल रहे हैं ना कि मैनू बाहर कड्डो, क्योंकि कल आपको पता है 8 दिनों का रिमांड
4 केसों में हुए हैं और 12 केसों में 10-10 दिनों का रिमांड हो गया। तो जनाब वाली वो वेलने च बांह आ गई है ना, बांह वेलने दे विच आ गई है। हुण उसे किस तरह बचेगा, ये दूसरा ऑप्शन है उसके लिए, ये दूसरा ऑप्शन है। और देख लें कितनी बड़ी बात हुई है कि ये जरदारी को इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है कि जनाब साढ़े नाल मुक्को साढ़े नाल नून लीग। असल दुश्मनी पहले दिन से, इमरान तो वैसे ही कहता था ना, चोर डाकू जरदारी का नाम लेता था वोटों के लिए। असल उसको पता है कि मेरा मुकाबला नवाज शरीफ के साथ है। असल नवाज शरीफ को इमरान खान अपना दुश्मन समझता है। क्यों नहीं इमरान खान सिंध में जाता? सिंध में बनाए ना अपनी पार्टी, बनाई है उसने। कोई सिंध का एक दौरा इमरान खान इधर था भी तो नहीं, उसका जोर सारा पंजाब के ऊपर चलता था। वैसे भी उन्हें पता है पंजाब बड़ा ज़िला है, यहाँ से ही जो कुछ मिलना करना है यहाँ से ही मिलना है, ठीक है। इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि आप सिंध भी जाएं। मैंने सर जी मुझे याद करें, जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ ना, तो आज़ाद उम्मीदवार भरे पड़े थे, बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार थे। मैंने नून लीग वालों को कहा है कि जनाब आप उनको दाना पानी डालो, दाना पानी डालेंगे तो कबूतर आपकी छत पे आएंगे, और आपकी छत पे आएंगे तो फिर आप उनको दाना पानी डाल के पकड़ें। लेकिन इन्होंने सुस्ती की, इन्होंने बहुत सुस्ती की। इन्होंने कोई, हालांकि पंजाब में इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। मरीम नवाज बिल्कुल बिला मुकाबला पंजाब की वज़ीर आला बन रही हैं, और वो अब भी हैं, उनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो मरकज़ में ये ब्लैकमेल हो गए, वरना 60 सीटें, 60 क्या 20 तो हो गई MQM की, बाकी रह गई 40 में कितने आज़ाद उम्मीदवार थे? सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार थे, और सारे नून लीग में आना चाह रहे थे। पंजाब वाले भी, पंजाब वालों ने रब्ता किया, हमें पता है, सबका पता है। हम आखिर ये आपके सामने ये सियासी तज्ज़िये पेश करते हैं, हमें सब पता है। पंजाब में अक्सरियत जो लोग थे, ये आज़ाद उम्मीदवार और PTI के उम्मीदवार, वो नून लीग में आना चाहते थे। N ब्लॉक पूरे भरपूर तरीके से 35-40, हम आपको खबरें देते रहे कि जनाब 35 लोगों ने बगावत कर दी है, 40 ने कर दी है, लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब घर बैठे रहे रेवंड में। उन्होंने कहा जी जेड़ा आंदा है ना रेवंड सानू मिलन आवे। अब ये कितने मैंने इनको ये मैसेज दिए कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी को मनाओ, चाहे चला हुआ कारतूस है जो भी है मनाओ, मेहताब अब्बासी को मनाओ, मिफ्ता इस्माइल को मनाओ, ये सारे कहता रहा हूं मैं। लेकिन आप गवाह हैं कि नवाज शरीफ ने ना इनको खाने पे बुलाया है, ना इनके घर गए हैं। जो बंदा रूठ जाए ना, करीबी बंदा, उसके घर जाते हैं। ये जनाब ऐसे फूं करके बैठे रहे, मुंह में घुंघनियां डाल के रेवंड में बैठे रहे, और मॉडल टाउन, रेवंड से मॉडल टाउन, मॉडल टाउन से रेवंड, तू साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देख। ये इतना अच्छा मौका था, एक जरदारी के साथ हुकूमत भी बना लेते ना, तो इनके साथ इनको फिर थोड़ी सी हिमायत हासिल होनी थी कि कोई ब्लैक मेलिंग ना होती। जैसे अब जरदारी ने ब्लैक मेलिंग से सारे आईनी ओहदे ले लिए हैं। 60 सीटें हैं, नून लीग की 120 सीटें हैं, डबल है, तो 2-2 गवर्नर हैं जी इनके पास। बल्कि 2 क्या, नून के हिस्से में 1 गवर्नर है, एक तो MQM को उन्होंने दिया हुआ है, लेके देखें जरा, और 2 पीपल्स पार्टी ने गवर्नर ले लिए हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नाराज हुए? वो बलूचिस्तान की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये भी साड़ी है। वो पहले दिन ही जरदारी ने कहा है कि भाई सलाद खाने में सलाद होता है ना, उन्होंने कहा सलाद के तौर पे पहले तो हमें बलूचिस्तान की हुकूमत दे देना। इन्होंने कहा ठीक है भाईजान, क्योंकि ये मुकाबला नहीं ना कर सकता शहबाज शरीफ, ये अकड़ नहीं सकता, इसके अंदर वो नहीं है, विजन नहीं है। अब हर वक्त नवाज शरीफ तो इसके गोडे गिट्टे में नहीं ना बैठा, ये हाँ शाह करके आ जाता है, यस मैन है, यस मैन, यस मैन है, ठीक है। तो ये अगर ये मौलाना फजल रहमान को भी साथ मिलाते, 14-15 वो सीटें बन जानी थी। मौलाना फजल रहमान के भी उतने ही उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान में जितने पीपल्स पार्टी के, जितने नून लीग के हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान नाराज कभी भी ना होते अगर ये सियासत से काम लेते। सर अफसोस से कहना पड़ता है, यकीन करो, नून लीग
ٹیبل والی سیاست اور یہ مذاکرات اور جوڑ توڑ میں 0/0 ہے. وہ سارے آئینی عہدے لے گئے، سپیکر، چیئرمین سینٹ، پتہ نہیں کیا کیا، زرداری صدر، سب آئینی عہدے لے گئے. اب ساری شہباز شریف بدل جائے گا، زرداری نے 5 سال رہنے. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آئی نا. اب بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جناب علی اے تازہ خبر سی جیڑی تانوں اسی دسی ہے کہ تازہ خبر آئی ہے، عمران زرداری بھائی ہے.